ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की मौत ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। एक हेलीकॉप्टर क्रैश में उनकी मौत हो गई है, पर उनकी मौत का समाचार काफ़ी देशों के लिए किसी सदमे से कम नहीं रहा, क्योंकि बीते सालों में ईरान ने कई मुल्कों के साथ जो अपने रिश्ते बनाए हैं वो सराहनीय है। वहीं रईसी और विदेश मंत्री हुसैन अमीर की मौत पर ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई की तरफ से 5 दिनों के सार्वजनिक शोक का ऐलान किया गया है, क्योंकि यह घटना ईरान के लिए कोई छोटी घटना नहीं है और माना ये भी जाता है कि रईसी अली खामनेई के बहुत ख़ास थे। यहाँ तक कि ऐसी भी सुगबुगाहट थी कि खामनेई अपने बाद रईसी को ही अपना उत्तराधिकारी घोषित करने वाले थे, क्योंकि खामनेई के बाद अगर कोई चेहरा ईरान की कमान संभालने लायक था तो वो थे रईसी। वहीं इसी बीच खबर आई कि ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई ने वाइस प्रेसिडेंट मोहम्मद मुकबर को अंतरिम राष्ट्रपति नियुक्त कर दिया है। अब वो अगले 50 दिन तक बतौर ईरान के राष्ट्रपति पद पर रहेंगे। इसी दौरान राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव भी किया जाएगा। बताते चले कि रईसी के साथ साथ ईरान के विदेश मंत्री की भी जान चली गई है, जिसके बाद ईरान ने अंतरिम विदेश मंत्री भी नियुक्त कर दिया है। अली बगेरी कानी को विदेश मंत्री की जिम्मेदारी सौंपी गई है। अब हुसैन अमीर की जगह अली बगेरी कमान संभालेंगे। इसी बीच रेड क्रिसेंट ने बताया कि रईसी समेत 9 लोगों के शव बरामद कर लिए गए हैं और सर्च ऑपरेशन खत्म हो गया है। वहीं हाल के कुछ सालों में ईरान ने कई देशों के साथ अपने जो रिश्ते कायम किए हैं, रईसी की मौत का समाचार उन देशों के लिए एक बुरी घड़ी बनकर आया है, क्योंकि उन देशों ने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा भी कुछ हो जाएगा। वहीं इसी के ऊपर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रईसी के निधन पर दुख जताते हुए लिखा कि ईरान के राष्ट्रपति के निधन पर गहरा सदमा लगा है। भारत ईरान द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने में उनके योगदान को हमेशा याद किया जाएगा। इस दुख की घड़ी में भारत ईरान के साथ एकजुटता से खड़ा है। वहीं रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने रईसी की मौत को बड़ी त्रासदी बताते हुए अपनी संवेदनाएं व्यक्त की है। उन्होंने कहा है कि रईसी एक उत्कृष्ट राजनेता थे। उनका पूरा जीवन मातृभूमि की सेवा के लिए न्यौछावर था। रूस को एक सच्चे मित्र के रूप में उन्होंने हमारे देशों के बीच अच्छे पड़ोसी संबंधों के विकास में योगदान दिया और उन्हें रणनीतिक साझेदारी के स्तर पर लाने के लिए महान प्रयास किए। वहीं चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा है कि हेलीकॉप्टर दुर्घटना में रईसी की दुखद मौत ईरानी लोगों के लिए एक बड़ी क्षति है। चीनी लोगों ने एक अच्छा दोस्त खो दिया है। इसी के साथ साथ ईरान समर्थित चरमपंथी गुट हमास, हिजबुल्लाह और यमन के हुतीज़ ने भी अचानक हुई रईसी की मौत पर गहरा दुख जताया है। हुतीज़ के वरिष्ठ अधिकारी मोहम्मद अली अल हुती ने कहा है कि ईरानी लोगों और ईरानी नेतृत्व के प्रति हमारी गहरी संवेदना है। ईरानी लोगों को अपने लोगों के प्रति वफादार नेता मिलते रहेंगे। वहीं हमास नेता ने कहा है कि वह सर्वोच्च नेता ईरानी सरकार और भाईचारे वाले ईरानी लोगों के प्रति अपनी गंभीर संवेदना, गहरी सहानुभूति और एकजुटता व्यक्त कर रहा है। हमें विश्वास है कि ईरान इस बड़े नुकसान के परिणामों से उभरने में सक्षम होगा, क्योंकि ईरानी लोगों के पास इस गंभीर परीक्षा से निपटने में सक्षम मजबूत संस्थान है। वहीं लेबनान के हिजबुल्लाह ने रईसी को बड़ा भाई बताते हुए कहा कि लेबनान में हिजबुल्लाह नुकसान के लिए अपनी गहरी संवेदना और सहानुभूति व्यक्त करता है। हम शहीद राष्ट्रपति को लंबे समय से करीब से जानते हैं। वह हमारे लिए एक बड़े भाई, एक मजबूत समर्थक और हमारे मुद्दों और देश के मुद्दों, ख़ास तौर से यरूशलेम और फ़िलिस्तीन के कट्टर रक्षक और प्रतिरोध आंदोलन के रक्षक थे। रईसी की मौत के बाद कैबिनेट की इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई और आगे की रणनीति और हादसे की जांच को लेकर चर्चा हुई। बहरहाल शक की सुई कईयों की तरफ इशारा कर रही है। अब देखना ये होगा कि जांच में क्या सामने आता है।